हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 1 अगस्त की और दिन है फ्राइडे का। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज से मैं शुरू कर रही हूँ अपना 21 डे का वेट लॉस चैलेंज, जो कि है थायराइड वेट लॉस चैलेंज। तो आज सबसे पहले उठ के मैं ली थी अपना थायराइड का मेडिसिन, और उसके करीब 1 घंटे के बाद, 1 घंटा हो ही गया था क्योंकि फिर बेटी को स्कूल वगैरह भेजना होता है। उसके बाद मैं ले रही हूँ अपना मॉर्निंग ड्रिंक, जो कि है धनिए का पानी, जिसमें मैं थोड़ा सा जीरा भी मिलाई हूँ, मतलब जीरे और धनिया का पानी था। और उसके बाद नहा कर किचन का थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट का काम कंप्लीट करके अभी मैं ले रही हूँ अपना ड्राई फ्रूट्स, जो कि रात भर का सोक किया हुआ है। TSH बढ़ा हुआ है। क्या करना पड़ता है इसमें? देखिए, TSH बढ़ा है तो उसमें क्या करना पड़ता है? थायराइड का दवाई खाना पड़ता है। टोटल इतना T3 T4 ठीक है। TSH 0.27 से 4.24 से ज़्यादा है नहीं? ये नॉर्मल लेवल है? उसका रेंज से बाहर है। लाए हैं दवा। अपने ड्राई फ्रूट्स लेने के बाद और थोड़े बहुत अपने हस्बैंड जी से बातचीत करने के बाद मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में। देखिए, यहाँ मेरी बैगन की सब्ज़ी जो मैं छौंक के गई थी वो बिल्कुल बन गया है। थोड़े से मसालों के साथ मैं इस बैगन की सब्ज़ी को बनाई हूँ, और ये सिर्फ मेरे हस्बैंड जी के लिए है और थोड़ा बहुत मैं भी खाऊंगी, लेकिन लंच के टाइम पे, क्योंकि मेरा बेटा बैगन खाता नहीं है और बेटी स्कूल गई है। अगर वो रहती तो वो भी बैगन नहीं खाती है। आलू डालती हूँ तो खा लेते हैं बच्चे, लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ बैगन, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी थी, क्योंकि आज ही सुबह के टाइम पर मेरे हस्बैंड जी आए हैं, मतलब ऑफिशियल टूर से बाहर गए थे, तो सुबह ही आए थे, करीब वही 6 बजे के करीब में, जब मेरी बेटी स्कूल जाती है ना, उसी टाइम पे आए थे। तो उस समय तो थोड़ा सा मेरा काम भी बहुत ज़्यादा रहता है, वर्कआउट करके तुरंत फटाफट से बच्चे को टिफ़िन बनाना है, उसको भेजना है, तो ये सब कामों में बातचीत नहीं हो पाया था। तो वही मैं भी उनको बोली कि मैं थायराइड, हालांकि वही बोले थे थायराइड जाँच करवाने के लिए, लेकिन वही मैं बोली कि मेरा थायराइड का रिपोर्ट आ चुका है और TSH थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो हालाँकि मैं बात तो फ़ोन पर भी बोल दी थी, लेकिन हाँ, रिपोर्ट में अभी उनको दिखाई हूँ। तो ऐसे ही थोड़े बहुत बातचीत में ना थोड़ा सा लेट हो गया, और आज ना अभी मुझे थोड़ा सा जाना भी है बाहर कुछ काम से, तो फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और हस्बैंड जी को भेज दूंगी ऑफिस। और उसके बाद देखती हूँ, अगर बेटा उठ जाएगा तो उसे भी कुछ बना के दे दूंगी। हालांकि सुबह में ना जनरली वो सत्तू ही पसंद करता है, तो उसे सत्तू दूंगी, देखते हैं वो क्या खाता है। और उसके बाद फिर अपने भी ब्रेकफास्ट लूँगी, और उसके बाद फटाफट से निकलना है मुझे आज बाहर, इसलिए मैं थोड़ा हड़बड़ी भी है। तो जब बात कर रही थी ना अपने हस्बैंड जी से ड्राई फ्रूट्स लेते समय, तो वो पहले वाली बातें थोड़ी सी याद आ गई थी। टॉपिक बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा बात आ गया था कि जब मेरी बेटी होने वाली थी, जैसा कि मैं पिछले ब्लॉग में बताई थी, जब मेरी बेटी होने वाली थी ना, तो मेरा वेट अचानक से इतना बढ़ने लगा था ना, मतलब हर मंथ मेरा वेट ना 1 kg 2 kg बढ़ता ही था। और इतना ज़्यादा मेरा हैवी वेट, कभी देखूँगी ना कोई पहले की पिक होगी ना, तो मैं आप लोग को शेयर करूँगी कि जब मेरी बेटी हुई थी ना, तो मेरा वज़न कैसा था। आप लोग ना देख के पहचान नहीं पाओगे कि मैं वही हूँ। अगर वो जो मेरा फेस जो देखा है ना, तो उसके लिए तो मैं अभी भी दुबली हूँ। वो जो फेस मेरे मम्मी लोग देखी है, चाहे जो भी जहाँ मैं पहले रहती थी, वो लोग मेरा फेस वो देखे हैं, वो मोटापे का फेस, तो वो ना उस स्थिति से तो मैं अभी भी उनके लिए दुबली हूँ। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि मैं अपना वेट को बहुत अच्छा कर ली थी, तो अब मुझे बहुत टेंशन हुई है कि कहीं फिर वही वाला परिस्थिति ना आ जाए। हालांकि ना उस समय इतना थायराइड नहीं था, अगर मैं बोलूँ तो उस समय थायराइड इतना नहीं था। उस समय ना मैं जब स्टार्ट की थी तो 100 mg का दवा लेती थी, और ये ना 100 mg का दवा मैं लगातार, मुझे लगता है ना कि बेटी होने के मतलब 1.5 साल तक खाई थी। जब कंसीव की उसके बाद 1.5 साल तक मैं ना वो 100 mg का दवा ली थी, तो बहुत ज़्यादा मेरा वेट था। तो डर तो थोड़ा लग रहा है कि कहीं फिर वही स्थिति ना आ जाए। हालांकि लग तो नहीं, मतलब डॉक्टर का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कि बहुत ज़्यादा थायराइड नहीं बढ़ा है, ये क्योर हो जाएगा थोड़ा बहुत ध्यान देने से और मेडिसिन लेने से। तो देखिए, यहाँ मैं अभी बना रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट। इस समय में हस्बैंड जी भी चले गए हैं
ऑफिस, और बेटा बोला था कि मम्मी तुम चलिए जाओ, मैं सत्तू ही पी लूँगा, तुम मुझे बना के सत्तू रख देना। और यहाँ पे ना मुझे फटाफट से बनाना था, तो मैं ले ली हूँ अपने लिए स्प्राउट्स, जो कि थोड़ा बहुत अंकुरित हुआ है, ज़्यादा नहीं अंकुरित हुआ था। एक दिन और रहेगा ना तो अच्छे से अंकुरित हो जाएगा। तो उसमें मैं डाली हूँ टमाटर, प्याज, धनिया पत्ता, मिर्चा, और साथ में डाली हूँ नींबू, आधा नींबू है। उसे ही अच्छे से मिला के और इसमें डाली हूँ सिर्फ और सिर्फ जीरा पाउडर और चाट मसाला और थोड़ा सा काला नमक, बस यही है। और बहुत ही टेस्टी लगता है। हड़बड़ से बनने वाला नाश्ता भले ही है, लेकिन हाँ, हेल्दी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और मैं बहुत बार इसे अपने ब्रेकफास्ट में या डिनर के टाइम पे यूज़ करती हूँ। आप लोग इसे खाइएगा, ये बहुत समय तक आपके पेट को ना भरा रहता है। और ये ऐसा चीज़ है ना कि किसी भी हेल्थ इशू में ये नुकसान नहीं करेगा, बल्कि फ़ायदा ही करेगा। मतलब थायराइड हो या ना हो, आप इसे जब भी खाइएगा ना, ये आपके लिए फ़ायदा ही करेगा। तो देखिए मेरी ये जो स्प्राउट्स है बिल्कुल रेडी हो गई है खाने के लिए। और इसमें ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रंच के लिए ना मैं पीनट्स भी डालती हूँ। ये रोस्टेड पीनट्स है और ये मार्केट का ही है, लेकिन हाँ, इसमें सॉल्ट नहीं है, अलग से सॉल्ट नहीं पड़ता है, बस ये रोस्टेड पीनट है। और इसे ही बैठ के आराम से च्यू करके इंजॉय करके धीरे धीरे करके खाऊंगी। और जैसा कि मैं बताई कि मुझे थोड़ा सा बाहर आज भी जाना है, लगातार 2-3 दिन से मैं बाहर जा रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा वेट नहीं की थी। इसके ना करीब 15 से 20 मिनट के बाद मैं अपना गुड़ वाली चाय ले ली थी और फिर फटाक से निकल गई थी बाहर। और वहाँ से आने के बाद करीब मुझे इतना लेट हो गया, वहाँ से जब मैं आई ना तो घड़ी में 2 बज रहा था। तो उसी समय ली थी अपना मैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स। उसके बाद फिर बच्चों को लंच बनाई, दाल चावल बनाई। हालांकि मैं तो चावल नहीं खाई क्योंकि आज ना मन ही नहीं था। ये स्प्राउट्स ना काफ़ी समय तक मतलब पेट को ना भरा भरा सा लगता है। तो बाहर तो खैर सोचना ही नहीं है कि बाहर में मैं कुछ खाऊंगी। हाँ, भूख लगता है तो शायद मैं जूस वगैरह पी सकती थी, क्योंकि मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम हो गया था। मैं एक बार सोची भी कि कहीं गाड़ी लगा के एक बार मौसम्बी का जूस पी लूँ, लेकिन फिर ना मुझे भूख ही ऐसा नहीं लगा था, मुझे ना लग रहा था बहुत जोरों का प्यास। तो मैं डायरेक्ट घर आई। घर आके तो पहले मैं पानी पी, उसके बाद 10 मिनट में इंतज़ार की, क्योंकि 2 बजे मैं आई थी। उसके बाद अपना लेके ये गुआवा खाई हूँ, जो कि आज मेरा ये मिड मॉर्निंग स्नैक्स है। थोड़ा सा टाइम का आज मेरा गड़बड़ी हो गया था। इसके बाद बच्चों को लंच दे दी थी। इस टाइम में मेरी बेटी लंच कर ली है और वो ट्यूशन जाने का तैयारी कर रही थी। और ये है मेरा लंच टाइम भी, आप लोग देख लीजिए 3:30 के करीब है। और अभी ना मेरी बेटी 10-15 मिनट में निकलेगी भी। और ये मेरा लंच था, जिसमें सुबह की जो सब्जी बनाई थी ना बैगन की, वही मैं गर्म कर दी हूँ। साथ में रागी की रोटी है, गेहूँ के आटे के साथ रागी की रोटी बनाई थी सुबह, वही रोटी को भी गर्म कर दी हूँ। थोड़ा सा प्याज काट ली हूँ, और प्याज के साथ ना मुझे हरा मिर्चा पर्सनली बहुत पसंद था। हालांकि देखिए खीरा भी है, टमाटर भी है, घर में दोनों चीज़ था, लेकिन टाइम की कमी थी और भूख अभी इस टाइम पे मुझे लगने लगी थी। तो मैं सोची कि नहीं, चलो जो है फटाफट से जो सामने दिखा, मतलब प्याज था, तो चलो वही काट के खा लेती हूँ। और बैगन की सब्जी में ना प्याज थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है, प्याज और टमाटर ना अच्छा लगता है। तो एनीवे, और यहाँ पे मेरी बेटी अभी निकल रही थी ट्यूशन के बाद से, तो मुझे पूछ रही थी मम्मा क्या हुआ, अभी लंच क्यों कर रही हो। तो पूरा ना मैं उसे आज का शेड्यूल बता रही थी कि बेटा मैं अभी आई, 2 बार मेरा आना जाना हुआ, बस वही सब मैं उसे बता रही थी। और इस टाइम पे हो रहा है मेरा ग्रीन टी का टाइम, चूँकि मेरा लंच ही बहुत देर से हुआ है, तो जाहिर सी बात है ग्रीन टी भी थोड़ा सा लेट ही हो गया ग्रीन टी पीने में। और इस टाइम पे मेरी बेटी अभी ट्यूशन से आ गई है, और स्कूल से आने के बाद जो भी वो स्कूल का बात करती है ना, वो उस समय नहीं कर पाई थी, क्योंकि जब वो आई थी ना तो मैं किचन में बिजी थी उन लोगों का लंच बनाने में, तो बात नहीं हो पाया था। तो वही वो सब बैठ के आज जो भी दिनचर्या है ना वो बताती है मुझे, स्कूल से जब आती है ना तब बताती है। तो उस समय में नहीं बताई थी, तो वही वो बता रही है। और उसके ना ट्यूशन जब वो गई थी ना, तो मैं थोड़ा देर लेट गई थी, और बस लेट के उठी हूँ, और उठते के साथ ही मैं ग्रीन टी बनाई हूँ और लेके यहाँ बैठी हूँ, और उससे थोड़ी बहुत बातें भी कर रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा लंच ही काफ़ी लेट से हुआ है, तो आज मैं डिनर में कुछ भी नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि भूख ही नहीं लगा है। तो अभी मैं थोड़ा देर वॉक करके आई थी, और अभी अपना नाइट ड्रिंक ले रही हूँ। और आज मेरा जो भी खाना पीना था बस यहीं तक का था, और मैं रात में और कुछ भी नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लगा है। तो लास्ट में बस आप लोग से यही बोलूँगी कि परिस्थितियाँ चाहे जो भी है, मैं हिम्मत नहीं हारूँगी। और आप लोग से भी यही बोलूँगी कि आप लोग के पास भी जो भी परिस्थितियाँ आएँ, हिम्मत नहीं हारना है हमें। तो हम सब मिलकर हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज से मैं थायराइड डाइट प्लान स्टार्ट की हूँ 1 अगस्त से, और अभी रात के बज रहे हैं 8:45, मतलब 8:45 हो रहे हैं रात के। मेरा सारा काम हो गया है, अब बस वॉशरूम जाना है, मुंह हाथ धोना है, चेंज करना है, और थोड़ा बहुत नाइट अपना जो रूटीन है उसको फॉलो करना है।
और उसके बाद बस अब थोड़ा बहुत मोबाइल का भी काम करती हूँ रात में ही, क्योंकि वीडियोस कल ही जाना रहता है, तो 1-1.5 घंटा मोबाइल में भी लगाती हूँ। 9 बजे तक कोशिश करती हूँ, लेट कभी होता है तो 9:30 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ कि सारा अपना काम कंप्लीट कर लूँ, और 1 घंटा फिर मुझे मोबाइल में देना पड़ता है। आज मेरा था थायराइड डाइट प्लान का फर्स्ट दिन, 1 अगस्त है। आज मेरे वेट लॉस चैलेंज का पहला दिन था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से मैं थायराइड डाइट प्लान अपना ले रही हूँ, जिसमें मैं सुबह सुबह उठ के थायराइड की जो मेडिसिन है वो ली थी, और उसके बाद अपना जो नॉर्मल रूटीन है। हालांकि आज अगर देखा जाए तो थोड़ा सा टाइम मेरा, थोड़ा सा ज़्यादा ही मेरा टाइम आज ऊपर नीचे हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बाहर के आज भी काम थे। काफ़ी देखिए आप लोग, लंच का टाइम मैं दिखाई थी, कितना देर हो गया था लंच। एक्चुअली मैं अपना जो मिड मॉर्निंग स्नैक्स है ना, वही आने के बाद करीब 2 बजे के करीब मैं घर आई थी, और 2 बजे ना कोई फ्रूट्स ली, और उसके बाद मतलब लंच बनाना बाकी भी था तो बनाई, बच्चों को दी, उसके बाद अपने लेके खाना बैठी हूँ। खाना ऐसा 4 सवा 4 बज गया था मेरा लंच ही कंप्लीट होने में, और अभी इस टाइम पर मुझे थोड़ी भी भूख नहीं थी, मतलब थोड़ी भी नहीं। मैं सभी लोगों की डिनर बनाई हूँ, फिर थोड़ा सा आज वॉक की। अगर मैं वर्कआउट की बात करूँ तो अभी नहीं हो पा रहा है वर्कआउट आधा घंटा, पता नहीं क्यों। मैं सुबह तो जाने का भी प्रेशर था, काम जल्दी जल्दी कंप्लीट करना था, क्योंकि कुछ काम था। आजकल 2-3 दिन से बाहर का काम भी हो जा रहा है, तो उसके लिए भी निकलना पड़ रहा है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे हस्बैंड जी हैं जो मार्केटिंग में जॉब करते हैं, तो यहाँ का जितना काम है ना, बैंक वगैरह का या कुछ और, जैसे आज LIC ऑफिस में काम था तो वहाँ जाना था कुछ काम से, तो उस सब काम में भी मुझे ही देखना पड़ता है। तो आज उसी में गई थी और थोड़ा सा लेट हो गया, और बहुत ज़रूरी काम था, टाल भी नहीं सकते हैं, तो वही गई थी और लेट हो गया सारा। मतलब आज जो टाइमिंग का शेड्यूल था ना, उसे तो मैं नहीं फुलफ़िल कर पाई हूँ, लेकिन हाँ डाइट प्रॉपर ली हूँ। कुछ भी बाहर गई थी तो ऐसा कुछ भी नहीं खाई पी थी, ना मुझे भूख भी नहीं था, क्योंकि मैं अच्छा सा स्प्राउट्स जो खाई थी बहुत। मैं अपना इंडियन टी भी ली थी, ब्रेकफास्ट के जस्ट 15 मिनट बाद ही ले ली थी। जैसा कि मैं बताई, मुझे निकलना था काम से, तो मैं 15 मिनट के बाद ही अपना इंडियन टी ले ली थी, और उसके बाद गई, वहाँ से आई तो काफ़ी लेट हो गया। लंच वगैरह सब कुछ करने में टाइमिंग तो मैं आप लोग को दिखाई दी, जो मेन मील है उसका टाइमिंग दिखा दी। और जहाँ तक डिनर का सवाल है, तो डिनर अब मुझे कुछ भी मन नहीं है खाने का। थकान आप लोग को मेरे चेहरे पे पूरा दिख रहा होगा, पूरे दिन भर का थकान था एकदम। आज इतना ज़्यादा मतलब आना जाना, 2-2 बार, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं घर से ना 2-2 बार, एक गई तो फिर एक डॉक्यूमेंट छूट गया था, तो फिर घर आई, फिर वापस गई, फिर आई, मतलब 2-2 बार मेरा आना जाना हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा थकान हो रखा है, और मतलब भूख बिल्कुल भी नहीं है। लेट लंच लेने की वजह से ना भूख बिल्कुल भी नहीं है। तो आज मैं डिनर में कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी, मतलब मैं दूध भी नहीं पीने की स्थिति में हूँ, तो मैं नाइट ड्रिंक ले ली हूँ, और बस अब थोड़ा बहुत वीडियो का काम करना है, और कोशिश करूँगी कि 10:30 बजे तक, कोशिश करूँगी क्या, मैं एटलीस्ट 10:30 बजे तक अपना जो मोबाइल है वो बंद कर देती हूँ, और बस सोने के लिए बिस्तर पे आ जाती हूँ। और उसके बाद जब भी नींद लगे, कई लोग अक्सर पूछते हैं कि आप कब सोते हैं, तो 10:30 बजे तक मैं अपना मोबाइल का काम बंद कर देती हूँ। मोबाइल में कुछ भी देखना होता है, वीडियो बनाना होता है, एडिट करना होता है, सब कुछ 10:30 बजे बंद कर देती हूँ। इसलिए आप लोग देखते होंगे ना, 10:30 बजे रात के बाद जिनका भी मैसेज आता है मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, मॉर्निंग में रिप्लाई करती हूँ। तो 10:30 बजे तक मैं अपना फ़ोन का काम कंप्लीट कर देती हूँ। उसके बाद मैं फिर बेड पर आ जाती हूँ। उसके बाद जब भी नींद लगे, कभी टेंशन रहता है थोड़ा लेट से नींद आता है, कभी सब कुछ ठीक रहता है तो नींद जल्दी आ जाता है। थकान, जैसे आज बहुत थकान हो रखा है, तो मुझे लगता है बेड पर जाऊँगी और मुझे नींद आने वाला है। लेकिन हाँ, उससे पहले कुछ काम है मोबाइल का, वो सब करूँगी, उसके बाद ही जाऊँगी बेड पर। इवनिंग वॉक की बात करूं तो अभी गई थी वॉक करने के लिए, और वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि आजकल ना सावन को लेके कुछ ज़्यादा ही हमारे अपार्टमेंट में मतलब हलचल मचा हुआ है, तो बहुत सारी लेडीज सब नीचे थी, तो मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ। लेकिन हाँ, मैं वॉक करने गई, 15 मिनट ही वॉक की हूँ। मैं बोली ना, पता नहीं क्यों थायराइड की वजह से ना मुझे वो एनर्जी नहीं आ रहा है। देखते हैं, आज पहला दिन है कि दवाई तो 2 दिन से ले रही हूँ, तो 1-2 दिन में तो कुछ फ़र्क दिखेगा नहीं। आज पहला दिन है, मैं कोशिश की हूँ, लेकिन वही है, थोड़ा बहुत टाइम गड़बड़ा गया है। मे भी 1-2 दिन और है इस तरह का, मतलब है ना सिचुएशन जो भागम दौड़ वाला, क्योंकि मतलब कल भी मुझे कुछ काम है, लगातार 2-3 दिन से कुछ ना कुछ काम पड़ जा रहा है। बेल रिंग बज गया, कुछ राशन आया होगा, कुछ सामान घट गया था, तो मैं फ़ोन करके ही बोल दी थी, तो ये भी आया होगा। तो अभी राशन भी लगा दूँगी, देखूँगी अगर टाइम मिलेगा तो राशन भी लगा दूँगी, और नहीं तो फिर कल मॉर्निंग में होगा राशन लगाने का काम।
तो यही है, घर है, बाहर है, सब कुछ टाइम, बच्चे, परिवार, सब कुछ देखते हुए अपना भी हेल्थ को देखना होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम टाइम फॉलो नहीं कर पाते। तो आज तो पहला दिन था, देखते हैं कि अभी 20 दिन बचा है, क्या रिकवर हो रहा है, क्या मैं अपना ट्राई तो पूरा अच्छी तरह से करूँगी। और बस अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ और मिलूँगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अगर अच्छा लगे, जो कि आज तो बहुत छोटा ब्लॉग बना है, केवल मैं अपना दिनचर्या ही दिखा पाई हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब अपना जो रेसिपी है ना, कुछ नया ट्राई भी नहीं की हूँ। ऐसा कुछ जो भी फटाफट से बनने वाला चीज़ था वही खा ली हूँ। स्प्राउट्स भी सुबह मैं इस वजह से ही खाई थी, मैं सोची थी मैं पोहा बनाऊँगी, लेकिन वही जाना था, हड़बड़ी था, तो मैं सोची कि चलो स्प्राउट्स है तो उसी को भी फटाफट ब्रेकफास्ट में खा ली थी। और लंच में आप लोग देखे होंगे, सुबह में जो बैगन की सब्ज़ी बनाई थी उसी के साथ मैं रोटी खा ली थी। और डिनर तो मुझे बिल्कुल खाने का मन ही नहीं था। तो कुछ आज इस तरह का था मेरा पहला दिन का थायराइड डाइट प्लान। देखती हूँ आगे कैसा हो रहा है। जो हो रहा है मैं सारे दिन के ब्लॉग आप लोग से शेयर करूँगी। और बस अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ, मिलूँगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।